आइए आज देखते हैं कक्षा 11 भौतिक विज्ञान का चैप्टर चल रहा है। कौन सा है? ये चैप्टर नंबर है आपका 4, सरल रेखा में गति। इसके हमने कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए थे। आज स्पीड का टॉपिक लेकर आए हैं। स्पीड का टॉपिक पढ़ेंगे हम। स्पीड में क्या होता है? चाल। स्पीड कहते हैं जिसे हैं किसी वस्तु के द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। यानी किसी वस्तु के द्वारा कोई वस्तु जो है दूरी को तय करती है, उसने दूरी तय की, लेकिन दूरी उसने तय की कब? उसने दूरी को तय करने में टाइम कितना लगा? दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा? तो यहाँ पर देखिए, वस्तु के द्वारा चली गई यानी पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। लेकिन वो दूरी जो तय की है किसी वस्तु ने, तो उसने कुछ ना कुछ टाइम जरूर लिया होगा। किसी वस्तु ने किसी दूरी को तय किया है तो उसने कुछ ना कुछ टाइम जरूर लिया होगा। तो यहाँ पर टाइम और बढ़ जाता है कि टाइम के साथ कितनी दूरी तय की है हमने, तो भाई हमारी स्पीड यानी चाल कहलाती है। इसे यस से करते हैं प्रदर्शित। आप यस से भी कर सकते हैं और जो माने आप बी से भी कर सकते हैं, यस से भी कर सकते हैं। अपनी मर्जी, हम जिससे भी यस को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कोई बाउंड्रेशन नहीं है, इसमें कोई यही नहीं कि हम यस से ही इसको करें। और यहाँ पर देखिएगा तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी प्रति एकांक में वस्तु के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। यानी किसी टाइम में हमने कितना डिस्टेंस तय किया, वो हमारा स्पीड कहलाता है। यानी चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। अब यहाँ पर जो इसका एसआई मात्रक होता है, चाल का जो एसआई मात्रक है, जिसे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, इसको पूरा विश्व फॉलो करता है, तो उसका क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का मात्रक मीटर हो जाएगा और टाइम का मात्रक सेकेंड हो जाएगा, तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और राशि कैसी है? ये अदिश राशि है। ये राशि कैसी है? अदिश राशि है, क्योंकि ये असली राशि इसलिए है क्योंकि चाल के लिए कोई सी भी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि हमने राशियां पढ़ी थी। राशियां कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है अदिश, एक होती है सदिश। अदिश वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और सदिश वे राशियां होती है जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसकी अगर बीमा की बात करें तो बीमा इसकी हो जाएगी, देखिएगा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की बीमा क्या होती है? एल होती है। और टाइम की बीमा क्या होती है? टी होती है। और चलिए इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये टी इनवर्स बन जाएगा, तो इसकी बीमा हो जाएगी एल टी की पावर माइनस ऊपर। तो ये इसकी बीमा हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा चाल, टाइप्स ऑफ चाल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी चाल कितने प्रकार की होती है? तो चाल जो है लगभग 4 प्रकार की, प्रमुख 4 प्रकार होते हैं इसके। एक होती है हमारी एक समान चाल। एक समान चाल क्या होती है? एक समान चाल का मतलब होती है कि कोई वस्तु एक टाइम में समान रूप से चाल उसकी चल रही है। मतलब हमने एक स्पीड, जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, हमने उसका रेस जो है वो 60 पर फिक्स कर दिया, अब वो लगातार 60 पर चली रही है लगातार। टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी चाल उतनी ही है, न कम न ज्यादा, परिवर्तन नहीं हो रही है। तो एक समान चाल का मतलब है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ उसकी चाल बिल्कुल एक समान चले, उसे बोलते हैं एक समान चाल। इसके बाद क्या जाती है? परिवर्ती चाल। परिवर्ती यानी इसको बोलते हैं असमान चाल। परिवर्ती चाल का मतलब होता है कि चाल हमारी यहाँ पर असमान हो जाती है, क्योंकि कभी हमारी चाल 40 पर पहुंच जाते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगते हैं कभी। तो यहाँ पर चाल जो है वो फिक्स नहीं रहती, यहाँ पर चाल हमारी बदलती रहती है। यानी परिवर्ती का मतलब होता है बदलना, यानी यहाँ पर चाल एक समान नहीं होती है, नहीं अलग अलग चलने लगती है। उसके बाद क्या होती है? औसत चाल। क्या होती है? औसत चाल। जैसे मान लीजिए 2 वस्तुएं चल रही है, 3 वस्तुएं चल रही हैं, एक की चाल कुछ और थी,
दूसरे की चाल कुछ और थी, तीसरे की चाल कुछ और थी। अगर हम पता लगाएं या हम देखें कि तीनों की एक साथ चाल कैसी होगी, तो तीनों का अगर एवरेज निकालें, और इसका मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड। इसे क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड। तो इसे एवरेज स्पीड बोलते हैं, तो यानी औसत। तो तीनों वस्तुओं के द्वारा तय की गई चाल का हम क्या कर लेते हैं, औसत निकाल लेते हैं, तो वो हमारी क्या हो जाती है, औसत चाल हो जाती है। तात्क्षणिक चाल क्या कहलाती है कि कुछ क्षण में, किसी समयांतराल में हमारी चाल कम हो गई, किसी में ज्यादा हो गई, तो तात्क्षणिक का मतलब होता है कुछ समय में परिवर्तन के साथ साथ हमारी स्पीड चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल। तो ये थे चाल के प्रकार। इसके बाद हम हर चाल का प्रकार, एक समान चाल को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद परिवर्ती चाल को पढ़ेंगे डिटेल में, उसके बाद औसत चाल को जो है विस्तार से पढ़ेंगे, और उसके बाद तात्क्षणिक चाल को विस्तार में पढ़ेंगे।